विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए सभी श्रद्धेय संत गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर देवियों एवं प्रिय बच्चों, ये कार्यक्रम सद्गुरु श्री अमर साहिब जी के पुण्य स्मृति में हो रहा है। और अभी आप अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है जीवन गुजर के लिए धनार्जन करते हुए अपने विकास की ओर ध्यान जाना चाहिए। आज आदमी प्राय देखा जाता है धनार्जन के लिए तो बहुत समय देता है, किंतु अपने विकास की ओर उसका ध्यान कम गया है। इसीलिए आज आदमी की आर्थिक स्थिति तो अच्छी हुई है, किंतु मानसिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। और उसी का परिणाम है घर में, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जहाँ देखो चारों तरफ समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। उसका मूल कारण है मानसिक स्थिति का ठीक न होना। जीवन में आर्थिक स्थिति का ठीक होना, शारीरिक स्थिति का ठीक होना, मानसिक स्थिति का ठीक होना बहुत जरूरी है। आदमी की शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी न होगी तो कोई भी आदमी राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य नहीं हो सकता। आज सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो। मानसिक स्थिति ठीक हो तो आप चाहे बिल्डिंग में रहें, महल में रहें, झोपड़ी में रहें, जहाँ रहेंगे आप सुखी रहें। मानसिक स्थिति भर ठीक न हो तो आप चाहे जहाँ रहें दुखी रहें। मूल चीज है मानसिक स्थिति का ठीक होना। बड़े बड़े संपन्न घरों में भी जब मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है तो घर में सुख शांति का वातावरण समाप्त हो जाता है, तनावमय वातावरण हो जाता है। चाहे हम इतिहास उठाकर देख लें, चाहे अपने आसपास के लोगों के जीवन से देख लें। कौरव और पांडव का इतिहास उठाकर देखें, केवल दुर्योधन की मानसिक स्थिति बिगड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी जाकर समझाते हैं कि पांडवों को 5 गांव दे दो, ये अपना गुजर कर लेंगे। दुर्योधन कहता है केशव, 5 गांव की बात तो बहुत दूर की है, बिना युद्ध के सुई की नोक तक नहीं देंगे। क्योंकि मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि हम 100 भाई हैं, ये 5 भाई हैं, हमारा क्या कर लेंगे। और उसका परिणाम इतना भयानक निकला कि 100 के 100 सब भाई मारे जाते हैं। धृतराष्ट्र रोता है, दुर्योधन रोता है, सब मारे जाते हैं। मानसिक स्थिति बिगड़ जाने का परिणाम कितना भयानक आया। मानसिक स्थिति बिगड़ी महारानी कैकेयी की,
महाराज दशरथ के ये कहने पर कि मैं भारत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूँ, राम को वनगमन की अपेक्षा तुम दूसरा वरदान मांग लो। कैकेयी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है। परिणाम ये निकला, तीनों रानियों को वैधव्य जीवन जीना पड़ा। महाराज दशरथ जी का कलपते रोते हुए प्राण छूट जाते हैं। महाराज श्री राम जैसे सुपुत्र को बन जाना पड़ता है। पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है। केवल मानसिक स्थिति एक आदमी के बिगड़ने का मात्र दुष्परिणाम है। आज जो हमारे समाज में समस्याएं हैं, नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार, दुर्व्यसन, प्राणियों की हत्या, और इतना ही नहीं, आज आदमी आदमी को मारे डाल रहा है। आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। पूरे विश्व में आतंकवाद का जो है बढ़ावा हो रहा है, वो क्या है? कोई शक्ति ऊपर से नहीं आती है कि इनको रोका जाए और आदमी की हत्या बंद हो। आदमी मार देता है, अब आदमी मर जाता है। केवल जबानी खर्च है कि कोई एक ऐसा शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वो कर सकता है, पर कुछ करता नहीं। मंदिर में जाकर भी गोली मार देते हैं, वहाँ भी लोग खत्म हो जाते हैं, मस्जिद में भी मार देते हैं, सब जगह स्वाहा हो जाता है। आदमी की जब तक मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक समाज में सुव्यवस्था नहीं हो सकती है, शांति नहीं हो सकती है। आदमी के मन में श्रद्धा है, श्रद्धा मयो अयम पुरुषः। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि ये पुरुष श्रद्धा में है। हर आदमी के मन में श्रद्धा है, चाहे सत्य के प्रति हो या असत्य के प्रति हो, श्रद्धा है। श्रद्धा से आप नाम जप सकते हैं, हवन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तीर्थाटन कर सकते हैं। किंतु अगर अपने जीवन को आप नहीं संभालते हैं तो ये कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। मूल चीज है जीवन को ठीक बनाना, वो मूल चीज है। आज सांप्रदायिक जगत में कर्म कांडों पर बल बहुत दिया जा रहा है, कर्म सुधार पर बल नहीं दिया जा रहा है, बल्कि और खुली छूट दी जा रही है कि अमुक मंत्र का जाप कर लोगे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लोगे तो इह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य परम ययो। इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष गति को प्राप्त हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कितना सरल साधन बता दिए, केवल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से इस लोक में सुख भोगोगे, परलोक में मोक्ष गति को प्राप्त जाओ। कर्मों के सुधार, ज्ञान, ध्यान, त्याग, साधना पर कुछ बल नहीं दिया जा रहा। संत सम्राट श्री कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कर्मों के सुधार पर बल दिया और कहा कि मानुष तेरा गुण बढ़। सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि में आदमी केवल आदमी है। पूरे विश्व में आदमी की उत्पत्ति एक समान होती है, चाहे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, लंदन, आप मोबाइल से बात करें, किसी दूसरे प्रकार से आदमी नहीं पैदा होता है। आदमी का बच्चा आदमी से ही पैदा होता है। आदमी केवल आदमी है। जब जन्म लेता है न उसके पास चोटी रहती है, न जनेऊ रहता है, न सुन्नत करा करके आता। सुन्नत करके अगर वह आ जाए पहली से तो प्रमाणिक हो जाए कि है पक्का मुसलमान है, और जनेऊ पहन करके आ जाए बचपन से तो समझ लो कि पक्का हिंदू है। किंतु ऐसा होता नहीं है। जिस घर में बच्चा जन्म लेता है उस घर के माता पिता जो मानते हैं वो संस्कार बच्चों में डाल देते हैं, बच्चा वैसे मानने लग जाता है। मानव एकता, मानव समानता, मानव श्रेष्ठता, मानव स्वतंत्रता के उद्घोषक संत सम्राट श्री कबीर साहब थे। उनकी पैनी दृष्टि में मानव केवल मानव है,
और उसके गुणों के कारण से वो महान है। अगर आदमी के जीवन में सद्गुण हैं तो सद्गुणों के नाते आदमी महान है। किसी देश में जन्म लेने के नाते कोई महान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के नाते महान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी भाषा विशेष का विद्वान होने के नाते महान नहीं हो सकता। महानता का मानदंड है मानवता, इंसानियत। आदमियत है तो बुनियाद है हर खूबी की। हो न ये भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। अगर आदमी के पास आदमियत नहीं है, इंसान के पास इंसानियत नहीं है, तो आदमी के पास क्या रखा है। उसके हड्डी का कोई गहना नहीं बनता, चाम का कोई बाजा नहीं बनता है, मांस भी काम नहीं आता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए सारे अहंकार को छोड़ करके पवित्र जीवन जीने का भाव रखना चाहिए। आदमी के जीवन में जो सद्गुण आ जाते हैं उन्हीं के नाते हमने नारियों को देवी कहा, अब पुरुषों को देवता कहा। नर नारी के अलावा कहीं देवी और देवता नहीं होते हैं। मंदिरों में आप जहाँ श्रद्धा से त्वमेव माता च पिता कहकर सिर झुकाते हैं, पत्र पुष्प फल समर्पित करते हैं, उनकी मूर्तियों को आप देखें, वे मानव के रूप में ही हैं। चाहे महाराज श्री राम हो, चाहे महाराज श्री कृष्ण जी हो, चाहे शंकर भगवान हो, जिनको आप मानते हो, ये आपकी श्रद्धा है, वो सब मानव के रूप में ही हैं। इसलिए नर नारी की जो दैवी गुण आ जाते हैं उसी के नाते हम उनको देवी कहते हैं, देवता कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शिक्षक है, विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाता है, उनको हम मास्टर कहते हैं। कोई व्यक्ति इलाज करता है, उसको हम डॉक्टर कहते हैं। कोई व्यक्ति वकालत करता है, उसको हम वकील कहते हैं। कोई व्यक्ति समाज का नेतृत्व करता है, उसको नेता कहते हैं। किंतु हैं सब आदमी। मास्टर, डॉक्टर, वकील और नेता, ये उनके पद हैं, सब आदमी। इसी प्रकार से देवी और देवता ये सब आदमी ही हैं और ये उनका एक पद है। दैवी गुणों को धारण करने के नाते वे देवी हैं और वे देवता हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की बहुत पैनी दृष्टि है। उनके विचारों में बहुत उदारता है। जैसे विभिन्न नदियाँ समुद्र में आकर मिल जाती हैं, इसी प्रकार से विभिन्न संप्रदाय मानवता में आकर मिल जाते हैं। मानवता सबका मिलन केंद्र बिंदु है। धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक आचार पक्ष और एक दर्शन पक्ष। आचार पक्ष में एकता है, दर्शन पक्ष में विभिन्नता है। हमारी भारतीय परंपरा में 3 प्रकार की विचारधारा पाए जाते हैं। रामायण और गीता के अनुसार ईश्वर का जो स्वरूप माना गया है वो सगुण और निर्गुण दोनों माना गया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मानसकार ने लिखा, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दोनों का अर्थ बिल्कुल एक है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो ईश्वर के दोनों रूप यहाँ माने गए, सगुण रूप और निर्गुण रूप, 2 रूप माने गए। हमारे भारत में महर्षि दयानंद जी हुए, जो अपने समय के एक महान क्रांतिकारी संत हुए, गुजरात के ही रहने वाले थे। उनका ग्रंथ है सत्यास प्रकाश। बड़े निर्भीक संत थे। तमाम संप्रदायों में जो अंधविश्वास फैला हुआ था, बड़ी निर्भीकता के साथ उसका पर्दाफाश किए और उन्होंने निर्णय दिए। तो इस प्रकार से वे आर्य समाज की संस्थापना किए और वे ईश्वर को
निर्गुण रूप मानते हैं। ईश्वर निर्गुण, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वनियंता रूप में मानते हैं, उसका अवतार होना नहीं मानते हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है तो उसको मुट्ठी भर में बांधा नहीं जा सकता है, इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक ईश्वर का अवतार होना संभव नहीं है। तो उनका दो रूप हो, एक निर्गुण रूप मानते हैं, एक निर्गुण और सगुण दोनों रूप मानते हैं। गीताकार ने लिखा, सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। और कपिल मुनि सांख्य दर्शन लिखते हैं। सांख्य दर्शन में उन्होंने लिखा, ईश्वर सिद्धा, ईश्वर नहीं है। जिसकी महिमा में गीताकार ने लिखा, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, और कपिल मुनि ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो हमारे भारतीय परंपरा में तीन प्रकार की विचारधारा है। और विश्व तो बहुत विशाल है, केवल भारत विश्व नहीं है, न मालूम कितने राष्ट्र हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने ग्रंथ हैं, कितने महापुरुष हैं, उन सब की विचारधारा तो और बहुत विलक्षण। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है, यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। पूरे संसार में ईश्वर की कल्पना, अल्लाह की कल्पना करने वाला आदमी है। अगर धरती तल से आदमी विदा हो जाए तो ये दोनों पहले विदा हो जाएंगे। इसलिए आदमी सर्वोपरि, हृदय विशाल बनाइए, सभी ग्रंथों का आदर रखिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी, सेंदूर का सिंधौरा झपने की झपने। साहब ने ये नहीं कहा केवल मेरी बात सुनो, साहब का हृदय कितना विशाल है। सुनिए सबकी, सभी संप्रदाय के महापुरुषों की बातों को सुनो, सभी ग्रंथों को पढ़ो। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ो, बीजक पढ़ो। दुनिया में जितने ग्रंथ हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज है। सब ग्रंथों का समान आदर करो, सभी परंपराओं का आदर करो, सभी महापुरुषों का आदर करो। सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी, अपने विवेक से निर्णय करो क्या सही है क्या गलत है। संसार के अनेक महापुरुष विश्वास पर बल देते हैं, सदगुरु कबीर साहब विवेक पर बल देते हैं। परख लेहु खरा खोट हो रमैया राम, हे रमैया राम चैतन्य देव, तुम सत्य और असत्य की परख करने की बात सदगुरु कबीर बताते हैं। इसलिए व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी में विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सुंदर भाव होना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। पारिवारिक जीवन में ये सद्गुण बहुत आवश्यक है। किंतु धार्मिक ग्रंथों में जब आप आते हैं तो वहाँ विश्वास के साथ आपको विवेक चाहिए, परख करके बात मानिए। जो अवैज्ञानिक बातें लिखी गई हैं, काल्पनिक बातें लिखी गई हैं, उन पर आप विचार करिए। उन्हीं को विचार करने में महर्षि दयानंद जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया है। तमाम संप्रदाय के अंधविश्वासों का बड़ी निर्भीकता के साथ उन्होंने निराकरण किया। बुद्ध भगवान ने इसी प्रकार से काम किया, महावीर स्वामी ने इसी प्रकार से काम किया। संसार के अनेक महापुरुष समाज में फैले हुए अंधविश्वास, अवैज्ञानिक मान्यताओं का निराकरण करके समाज को शाश्वत सत्य का संदेश दिया। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि वो शाश्वत सत्य है क्या, जो सब में एक समान हो? आप परंपरा के पक्ष को छोड़ दीजिए। देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, सोना, जागना, करना सब होता है। अगर वो शरीर इसी प्रकार से, शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जिसके होने से सब होता है,
और न रह जाने पर सब बंद हो जाता है। उसको आप अपनी भाषा में चेतन कहिए, आत्मा कहिए, जीव कहिए, ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, ये आपके शब्द हैं। जैसे कोई संस्कृत का ज्ञाता है वो जलम कहता है, अंग्रेजी वाला वाटर कहता है, अरबी वाला उसको आब कहता है, अलग नहीं है, केवल नाम है। एक पदार्थ के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जो एक ऐसी सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, उस सत्ता को गीताकार ने इतना सुंदर समन्वय किया है कि उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति अपयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में रहने वाला पुरुष उपदृष्टानुमंता भर्ता भोक्ता परमात्मा महान ईश्वर है। अगर ये तो कोई सत्ता ऐसी नहीं है जो इसको जिंदा रख सके, चला सके। इसलिए सर्वोपरि सत्ता आत्म सत्ता है, भगवत सत्ता है, चेतन सत्ता है, परमात्म सत्ता है, यही महान ईश्वर है जिसके रहने से सब होता है, न रहने पर सब बंद हो जाता है। इसलिए भाषाओं पर न जा करके विवाद न करना चाहिए, सबको प्रेम से जीवन जीना चाहिए। कोई आरा आप कहता है, कोई जलम कहता है, कोई वाटर कहता, पदार्थ तो एक है, भाषा में अंतर है। इसलिए संप्रदाय जगत में प्रेम होना चाहिए, सभी संप्रदाय के महापुरुषों का, सज्जनों का आदर होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये मूल बात है। साहेब की साखी सबको याद रहे, पोथी आखर का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम की आवश्यकता है। व्यवहारिक जीवन में हम देखें, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम, भाई में प्रेम, सास बहू में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम, उस घर में जीते जी स्वर्ग है, जीते जी सुंदर है। आप चाहे जिस मंत्र का जाप करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप चाहे जिसकी आराधना करें, घर में प्रेम न हो, एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार न हो, तो न घर की सुंदर व्यवस्था हो सकती है, न घर में सुख शांति हो सकती है। मूल चीज मानवता है, इंसानियत है। दो लाइन सबको याद रखना चाहिए। सबका एक मंत्र है कि इंसान की सबसे बड़ी जो दौलत है वो चरित्र, बड़ी दौलत है चरित्र। वो ऐसा ही जहां व्यक्ति रहता है वहां उसका